नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 1 जुलाई 2021 और यहाँ पे 2 जुलाई 2021 के लिए यानी कि फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी गिरावट के बाद कहाँ पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल पहले इंडेक्स को देख लेते हैं, फिर ऑप्शन की भी बात करेंगे। तो ऑप्शन में यहाँ पे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को खोल लेंगे। ये निफ्टी का दिख रहा है आपको, बैंक निफ्टी यहाँ पे लिखेंगे और बैंक निफ्टी लिखने के बाद वो पूछेगा कि क्या करना है बैंक निफ्टी। तो हम लोग बोलेंगे भाई कि बैंक निफ्टी का डेरिवेटिव खोल दीजिए। देखिए खोल ही नहीं रहा है। बैंक निफ्टी का डेरिवेटिव खोलना, या देखिए डेरिवेटिव। और उसके बाद पहले हम लोग यहाँ पे कैंडल का एनालिसिस कर लें। कैंडल क्या बता रहा है? कैंडल साफ साफ बता रहा है कि भाई ऊपर से बहुत प्रेशर है। ओपनिंग हुआ है 34,866, हाई लगाया 34,917 का, मात्र 40-50 पॉइंट ऊपर गया और वहां से रिजेक्शन मिला तो लो लगा दिया 34,650। क्लोजिंग बहुत खतरनाक है, 650 और 684 बिल्कुल आसपास में क्लोजिंग कर रहा है। यानी कि कल और भी प्रेशर देखने को बन सकते हैं अगर यही स्थिति रही तो। दूसरा एक कंडीशन इसका विपरीत ये हो सकता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार चारों दिन शॉर्ट बने हैं तो हो सकता है कल शॉर्ट कवरिंग बन जाए, पॉजिटिव कैंडल बन जाए। इस बात के चांस बन सकते हैं ग्रीन कैंडल में। तो इस चीज़ को समझेंगे थोड़ा ऑप्शन डेटा के हिसाब से कि क्या ऑप्शन के लेवल बता रहे हैं। फिलहाल जो बड़ा सपोर्ट है वो हमारे पास 34,400 और 34,000 वाला पहला सपोर्ट, और दूसरा सपोर्ट है वो 34,400 का आ रहा है, बड़ा सपोर्ट। अब इस सपोर्ट पर ही इसका सब खेल टिका है। ऊपर रेजिस्टेंस 34,800 का है, 34,700 का है। ये सब इसका रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में बन चुका है। 34,700, 34,800, 700 के पास है ये, 800, 800 के बाद 900, ये सब इसके रेजिस्टेंस जोन है। इसको हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस यहाँ पे डेटा करेंगे, ऑप्शन चेन खोलेंगे और देखेंगे। अभी हम एट द मनी जो बैठे हैं, क्लोजिंग 34,684 यानी हम 34,700 के पास एट द मनी है। अब हम यहाँ पे आ गए ऑप्शन पे और यहाँ पर सेलेक्ट करना है हम लोगों को एक्सपायरी 8 जुलाई वाला। कौन सा सेलेक्ट करना है? 8 जुलाई का एक्सपायरी सेलेक्ट करना है। तो अभी मैं यहाँ पे 8 जुलाई सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे 1 जुलाई की जगह अब हम लोग 8 जुलाई सेलेक्ट करेंगे और 8 जुलाई का डेटा आपके सामने में हाजिर हो जाएगा। 34,684 यानी 34,700 के पास हम लोग एट द मनी बैठे हुए हैं, 34,700, और ये आ गया 34,700। तो चलिए अब देखें क्या बता रहा है बैंक निफ्टी। 34,700 पे एट द मनी है। सबसे पहले इसी को देखेंगे। 8,533 कॉल राइटर है, पुट राइटर 7,000 है। दोनों बराबरी का मुकाबला है तो 34,700 को इग्नोर करेंगे। लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस है, राइट साइड में हमारा सपोर्ट है। 34,800 की अगर हम बात करें तो यहीं पर मामला शुरू हो जाता है। 16,182 कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 9,000 है, यानी कि डबल का मुकाबला चल रहा है। तो पहला रेजिस्टेंस हमारा 34,800 हो रहा है। 34,900 की बात अगर हम करें तो 34,900 पे हमारा 11,765 कॉल राइटर है, पुट राइटर देखें तो मात्र 3400 है, यानी हमारा मुकाबला 4 गुना यहाँ पे ज़्यादा है। तो हमारा पहला रेजिस्टेंस 34,800 होगा, दूसरा रेजिस्टेंस 34,900 और तीसरा 35,000 का जो राउंड नंबर है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। 38,533 कॉल राइटर, पुट राइटर मात्र 20,000 है। तो 34,800, 900 और 35,000 ये 3 रेजिस्टेंस बन गए। अगर 3 सपोर्ट की बात करें, एट द मनी के ऊपर हम सपोर्ट देखेंगे तो 34,600 पे पहले मुकाबला देखें तो 4592 हमारा पुट राइटर है, और हम अगर कॉल राइटर करें तो 2210 है। तो यहाँ पे मामला डबल का हो रहा है। तो हमारा पहला सपोर्ट होगा 34,600, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये ज़्यादा मजबूत सपोर्ट नहीं, सपोर्ट है लेकिन 2,000 का डिफरेंस है ना, ज़्यादा मजबूत नहीं है। और 34,500 की बात करें तो 34,500 पे थोड़ा ठीक ठाक है। 37,364 हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर 27,000 है, 10,000 के आसपास का डिफरेंस है। तो दूसरा सपोर्ट 34,500 और तीसरा 34,400 का होगा जो यूनिवर्सल है अभी फिलहाल। 34,400 पे हमारा 3471 पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 472 है। तो ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन है। तो हम 34,400 को बेस बना के चल सकते हैं कि ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। अब इसको ध्यान में रखेंगे और यहाँ पे नोट करेंगे आके सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट को। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड में वो 34,800 का है पहला, दूसरा 34,900 का है और तीसरा 35,000 का राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है। अगर हम सपोर्ट है नीचे की साइड में तो 34,600 का पहला सपोर्ट है, दूसरा 34,500 का है और तीसरा 34,000
34,400 के आसपास का सपोर्ट है। फाइनल तो 34,000 का ही होगा, जो बड़ा सपोर्ट है हमारा 34,000 का। अभी फिलहाल 34,400 को बेस बना के चल सकते हैं। क्लोजिंग कर रहा है 34,684 के ऊपर। अगर ये कल 34,700 के ऊपर निकलता है नॉर्मल कंडीशन में बैंक निफ्टी, तो हम एक बार बाय का पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। 34,700 के ऊपर निकला, क्योंकि 700 बड़ा हमारा सपोर्ट ना तो सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है। जिधर मामला भागेगा उधर चला जाएगा। अभी मैंने आपको डेटा दिखा दिया। तो 34,700 के ऊपर निकलेगा, हम बाय का पोजीशन बना सकते हैं इमीडिएट बेस पर। टारगेट हमारा 34,800 का पहला टारगेट होगा, दूसरा 34,900 का होगा, तीसरा 35,000 तक जाने के चांस बना सकता है, जो कि हमारा ये फाइनल रेजिस्टेंस है। 35,000 पर हर हाल में एग्जिट हो जाना है। 35,000 में हर हाल में एग्जिट हो जाना है और कॉन्ट्रा ट्रेड भी बनाना है। लेकिन पहले अगर आपने बाय किया है 34,700 पे, तो बाय करेंगे इन टारगेट 34,800, 900 और 35,000 का टारगेट। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे 34,900 का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन जो 34,900 का है वो भी आपको प्रॉफिट देगा। ठीक 35,000 के पास में हमारा डेटा यानी कि बैंक निफ्टी का डेटा बता रहा है। बैंक निफ्टी का डेटा जो है ये ऑप्शन चेन वो क्या बता रहा है कि हेवी रेजिस्टेंस जोन है हमारा 35,000 पे। हेवी कॉल राइटर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा ये कॉल राइटर है 35,000 पे, काफ़ी भयानक। वहाँ तो आपको एनईसी पे दिखाई दिया ना, यहाँ से बस अपडेट कर लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। तो 35,000 पर हमारा यहाँ हो गया 35,000। 35,000 पे आप देखिए 9,56,000 हमारा इधर कॉल राइटर है और पुट राइटर हमारा मात्र 4,09,000, यानी डबल का मुकाबला है। तो 35,000 हमारा एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस बन रहा है, जिसके वजह से आपको यहाँ पे हर हाल में एग्जिट करना है। और एग्जिट करके आप कॉन्ट्रा ट्रेड भी चाहें तो बना सकते हैं, यानी कि सेल का पोजीशन कॉन्ट्रा ट्रेड आप बना सकते हैं। कहाँ? 35,000 के आसपास में। और नीचे के टारगेट खुलेंगे 34,900, 34,800 और तीसरा होगा तो 34,700 तक। वही लेवल आएगा जो कि यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है, वो लेवल तक आ सकता है। इस कंडीशन में आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। 34,800 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे, इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन प्रॉफिट देगा। ये हुआ एक कंडीशन और ये हुआ दो कंडीशन। मान लेता हूँ ये 34,700 के ऊपर नहीं गया और ये नीचे ब्रेक कर गया 34,650 के नीचे, 34,650 के नीचे, तब आपको मैंने दिखाया था कि 34,650 बड़ा सपोर्ट नहीं है। बड़ा सपोर्ट हमारा 34,600 था। तो 34,650 के नीचे अगर निकल जाता है तो हम सेल करेंगे। टारगेट हमारा 34,600 का पहला होगा, दूसरा 34,550 वाला होगा जो कि हमारा सेकेंड लार्जेस्ट सपोर्ट था। तीसरा 34,500 तक आने के चांस बन सकते हैं, जो सबसे बड़ा सपोर्ट है 34,500 वाला। फिर से दिखा दूं डेटा। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। एक बार आपको ये तो फिर आपको याद आ जाएगा 34,500 वाला। ये 34,500 देखिए, हमारा कॉल राइटर 27,338 और हमारा पुट राइटर है 37,000, 10,000 का डिफरेंस था। तो ये हमारा 34,500 तक आने के नीचे चांस बनेंगे। इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय कर लें। कौन सा पुट ऑप्शन आप बाय करेंगे? तो 34,500 का पुट ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। धीरे धीरे 34,500 का पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। 650 के नीचे निकलेगा, सेल मारिए 600, 550 और 500 के टारगेट के लिए 150 पॉइंट का इमीडिएट। 34,500 का आप पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। स्ट्राइक प्राइस इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट दे सकता है, ये चांस बनाएगा। बहुत ज़्यादा हुआ तो ये 34,400 वाला जो हमारा सपोर्ट है ना, 34,400 वाला, ये हमारा एक बड़ा सपोर्ट है 34,400। यहाँ तक आने के चांस बन सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा ये लेवल ऐसे भी आप इसको लेके चल सकते हैं। अगर मैं ये लेवल मिटा दूं
और मैं इसके फ्रेश लेवल लिख दूं कि अगर 34,650 के नीचे आप सेल कर रहे हैं तो टारगेट आपको 34,550 का भी मिल सकता है और 34,450 का मिल सकता है। फिर दो ही टारगेट का वेट करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में आप 34,500 का स्ट्राइक प्राइस का पुट का लेंगे तो इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाकर प्रॉफिट देगा। 34,450 वही हमारा 400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये तीसरा कंडीशन बन सकता है दोस्तों बैंक निफ्टी में। नॉर्मल कंडीशन में अगर ये गैप अप और गैप डाउन होता है तो फिर लेवल बदल जाएंगे और गैप अप होने के चांस तो फिलहाल कम है, फिर भी मान के चलेंगे मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो हम सबसे पहला रेजिस्टेंस जो लेंगे, कहाँ का रेजिस्टेंस ले सकते हैं, तो हमारा नियर का जो रेजिस्टेंस है, और वो नियर का रेजिस्टेंस है 34,800। आप देखें यहीं पे 16,182 का कॉल राइटर और पुट राइटर 9,000 है, डबल का मुकाबला यहीं पे खेल रहा है। तो हम 34,800 का ही लेते हैं या 850 भी लेके चल सकते हैं गैप अप में। कितना? 34,800 का भी ले सकते हैं और 34,850 के पास भी ले सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन आपका रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे चलते चेक करेंगे, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 50 पॉइंट का तो बफर बैंक निफ्टी में चलता नहीं, तो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का बफर चलता है ऑप्शन डेटा में। तो आप 34,800 से 34,900 तक का भी लेवल लेके चल सकते हैं। क्या लेवल होगा? 34,800 से 34,900। ये दो लेवल ऐसे बनेंगे गैप अप के, जहां पे चांस बनते हैं खुलने के, गैप अप चांस। कहाँ? तो 34,800 और 34,900। क्यों? क्योंकि डेटा पे भी वही दिखा रहा है, या तो ये 34,800 पे खुले या 34,900 पे खुले, क्योंकि ये हमारा बड़ा रेजिस्टेंस जोन है चार्ट। अब यहाँ पे खुलेगा तो आपको एक ही काम करना है, क्योंकि हमारा डेटा भी बता रहा है और कैंडल भी बता रहा है। यहाँ से देख रहे हैं आज का प्रेशर 34,900 पे ही हेवी था, है ना। तो आपको यहाँ से सेल का ही पोजीशन बनाना चाहिए, सेल का ही पोजीशन बनाने का कोशिश करना है। इस कंडीशन में नीचे के टारगेट 34,750 तक। देखिए अगर 34,800 पे होता है और सेल किया और ऊपर घूम गया, 34,850 875 चला गया, 34,900 के पास पहुंच गया, तो वहां पे क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपका सेलिंग का जो लेवल है नीचे की साइड में 34,750, 34,650 और 34,550 तक आने का ट्राई करेगा। नीचे 34,550 तक यहाँ पे आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। 34,800 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 34,700 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। गैप अप कंडीशन में ध्यान से देखिए, नीचे तगड़ा सपोर्ट बन जाएगा 34,500 से 550 का तगड़ा सपोर्ट है, तो वहां से आप कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं, बाय का पोजीशन भी बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए तब ये सपोर्ट का काम कर जाएगा, इसलिए आप यहां से कॉन्ट्रा ट्रेड ले लेंगे। लेकिन वही लेवल अगर नीचे की साइड में खुल जाए गैप डाउन में, तब क्या होगा? क्योंकि यहां पर से तो गैप अप में आपने लिया है और ये ट्रेड हमने बना लिया, कॉल ऑप्शन इंडेक्स बेचा तो पुट ऑप्शन को बाय कर लिया, लेकिन ऊपर के लेवल पे सेल ही पोजीशन करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस बना हुआ है दोस्तों। हाँ, अब ऐसा कुछ हो जाए कि शॉर्ट कवरिंग बनना स्टार्ट हो जाए, अचानक से बड़े बड़े शॉर्ट कवरिंग होने लग जाए, तब तो वो फेल कर देगा। लेकिन चांस क्या बन रहा है, डेटा क्या बता रहा है कि हर 100 पॉइंट पे इसको रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, हर 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, तो यहाँ से प्रॉब्लम हो गया इसको। तो गैप डाउन अगर ये खुलता है नीचे, गैप अप का बता दिया, अगर ये गैप डाउन खुल जाता है नीचे कहाँ 34,500, ये मेरे लिए लेवल आ रहा है इंपॉर्टेंट 34,500। देखिए हम 34,400 तक सेफ है, हम लोग 34,400 तक सेफ है, यहाँ टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर गिरा तो ये डायरेक्ट 34,000 ही देगा, यानी 400 पॉइंट माइनस हो जाएगा तुरंत से। तो हम 34,400 तक सेफ हैं, इसलिए हम 34,500 का जो हमारा डेटा पे ऑप्शन पे जो दिखा रहा था इंपॉर्टेंट सपोर्ट, हम पहले उसी को कंसीडर करेंगे। 34,500 पे 27,000 कॉल राइटर है, अब पुट राइटर अगर आप देखते हैं तो 37,000 है, यानी 10,000 का डिफरेंस बन रहा है। अगर 10,000 का डिफरेंस बन रहा है तो हम पहले इसी को पकड़ के न चलेंगे। तो हम 34,500 मान लेते हैं कि हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां गैप डाउन ओपन हो गया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा बाय का ही होगा। ये गिर के 34,450 आ गया, तब भी फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा बाय का ही होगा। क्यों? क्योंकि 34,400 से 500 तक हम बिल्कुल सेफ हैं, बाय जोन में जाएंगे, बाय करेंगे। ऊपर के साइड में टारगेट 34,600, 34,700 और 34,800 तक हम बाय ही करेंगे। 34,400 के बाद मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये हम क्या किए, 34,500 तक में खुला, 34,450, 475, 430, 440 ये सब के ऊपर में आप बाय कर सकते हैं। उसके आसपास में टारगेट 600, 700 और 800 का होगा। आप यहाँ पे इस कंडीशन में कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, कॉल ऑप्शन को 34,700 का कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे, इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा।
एक बात यहाँ पे समझ गया। लेकिन अगर ये नीचे ही गिर गया 34,375 के नीचे आ गया, तब क्या है कि 34,400 विध्वंस हो गया, टूट गया, 34,400 का लेवल टूट जाएगा। तब हम यहाँ पे सेल का पोजीशन बना लेंगे। टारगेट डायरेक्ट नीचे 34,150 और 34,000 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करना होगा, 34,000 का ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करना होगा। तो जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन 34,000 फिर भयानक सपोर्ट है, आपको हर हाल में 34,000 पे फिर बाय का पोजीशन बनाना है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्टेड बाय का पोजीशन बनाना है ऊपर के टारगेट के लिए। तो ये ओवरऑल सिनेरियो दिख रहा है मुझे चार्ट पे। शॉर्ट कवरिंग का उम्मीद तो है कि शॉर्ट कवरिंग होना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए, क्योंकि चारों दिन मंडे से थर्सडे तक इसको रेड कैंडल ही मिला है, इसमें यही प्रॉब्लम हो गया। MACD देखें तो निगेटिव है, RSI देखें वो भी निगेटिव है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शुरू से निगेटिव चल ही रहा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर इसका हम चार्ट देखें तो 15 मिनट क्या बताएगा कि बीच में ना इसने आपको एक साइडवेज जोन में डाल दिया था। उस सिनेरियो को समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे शुरू में कितना देर इसने आपको साइडवेज जोन में डाल दिया था, है ना, साइडवेज जोन में डाला, फिर ऊपर गया, ऊपर भी एसएल काटा, फिर नीचे आके नीचे का भी एसएल काटा। ये सिनेरियो से आपको बचने का एक ही उपाय है कि आप बड़े टाइम फ्रेम को भी यूज़ कर सकते हैं या अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो कर सकते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस समय टाइम कटता है, अगर ऑप्शन जो ट्रेड करते हैं समय जैसे जैसे बीतता है उसका प्राइस भी कम होता चला जाता है ऑटोमेटिक, वो थीटा गीटा बीटा डेल्टा गामा सब खत्म हो जाता है, उसके वजह से वहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो आप ऐसा करें, सिर्फ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करें, अपने रिस्क को मैनेज करें और देन ट्रेड करें। उसके अलावा अगर ऑप्शन में आप ट्रेड करेंगे तो हैवी आपको रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें हमारे सेबी का भी बहुत बड़ा रोल है, सबको ऑप्शन में ठेल देने का। कैश में मार्जिन कम कर दिया तो कहाँ जाएगा ट्रेड करने, लोग ऑप्शन में जाएगा, तो वही प्रॉब्लम है। खैर चलिए वो धीरे धीरे सही हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा मेरे सारे लेवल। कमेंट करके मुझे फीडबैक करें, सूचित करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।